सुबह का समय। घर के आंगन में हल्की धूप बिखरी हुई थी। एक 16 वर्ष की दुबली पतली लड़की मीरा झाड़ू लगा रही थी। उसकी आंखों में नींद थी, पर हाथ लगातार काम में लगे थे। तभी अंदर से एक तीखी आवाज आती है। ओ मीरा, कितनी देर से झाड़ू लगा रही है? क्या तुझसे कुछ जल्दी नहीं होता? हर रोज यही तो करती हूँ, माँ फिर भी ताने देती हैं। कविता बाहर निकलती है, हाथ में कपड़े का झोला, आंखों में क्रोध। जब देखो तब मुंह लटकाए रहती है। जा, अब कुएं से पानी भर ला। और हाँ, तेरी बहन चुटकी के लिए फूल भी तोड़ लाना। सब कुछ मैं ही बताऊं क्या तुझे? जी माँ, मैं अभी जाती हूँ। मीरा बाल्टी लेकर बाहर जाती है। चुटकी, जो लगभग 9 साल की उम्र की थी, वो एक कोने में बैठी गरम दूध पी रही थी। मीरा कुएं के पास पहुंचती है। वहां पहुंचकर वो अकेली पानी भर रही थी। आसपास का माहौल अच्छा था, लेकिन उसके मन में उदासी थी। तभी पड़ोस की बुजुर्ग काकी आती हैं। मेरा बिटिया, इतनी सुबह सुबह फिर काम में लग दी? क्या करूँ काकी, माँ ने कहा है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो चुटकी को तो कुछ नहीं कहती। बिटिया, सगी और सौतेली माँ में फर्क होता है, ये तू कब समझेगी। लेकिन तू घबरा मत, भगवान सब देखता है। काकी, मैं तो यही चाहती हूँ कि माँ भी मुझे अपनी बेटी माने। एक दिन आएगा बेटी, जब तेरा मन और मेहनत ही तुझे सबसे ऊंचा करेगी। तू बस सच्ची बनी रहे। शाम का समय। मीरा खेतों से लकड़ियां लेकर लौट रही थी। माथे पर पसीना, हाथों में कांटे लगे थे। घर पहुंचते ही कविता गुस्से में आग बबूला हो जाती है। इतनी देर कहाँ थी? दिन चढ़ गया और तू अब आ रही है? माँ, लकड़ियाँ भारी थीं, रास्ते में कांटा भी लग गया था। झूठ मत बोल, तुझे काम में मन ही नहीं लगता। चुटकी से सीख कुछ। कितनी सुंदर है, कितनी सीधी। मीरा चुपचाप सिर झुका लेती है। रात का समय। खाने में मीरा को एक बासी रोटी और थोड़ी सी दाल दी जाती है। वहीं चुटकी के सामने घी लगी रोटी और मिठाई रखी थी। माँ, क्या थोड़ी और दाल मिल सकती है? बहुत भूख लगी है। जा, भाग यहाँ से। तुझे खाना कम मिलेगा तभी तू ठीक से काम करना सीखेगी। मीरा चुपचाप अपनी थाली उठाकर एक कोने में बैठ जाती है। आंखों में आंसू थे। बाहर आसमान में चांद टिमटिमा रहा था। पिताजी जब थे तो सब अच्छा था। माँ तो मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब वो चल बसे तो सब बदल गया। अब ये सौतेली माँ क्यों नहीं समझती कि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी प्यार चाहती हूँ। तभी हल्की हवा चलती है और दूर से किसी मंदिर की घंटियां सुनाई देती हैं। वो भगवान से प्रार्थना करती है। हे भगवान, मुझे शक्ति देना ताकि मैं ये दर्द सह सकूं और एक दिन कुछ बन सकूं। अगली सुबह आंगन में धूप फैली थी। मीरा झाड़ू लगा रही थी। कविता बाल्टी से पानी छिड़कती है और गुस्से में बड़बड़ाती है। मीरा, अब इस घर में तेरा काम खत्म। आज से तू बाहर जाकर मजदूरी करेगी। बहुत हो गया, अब मैं तुझे मुफ्त की रोटियां वो नहीं तोड़ने दूंगी। माँ, पर मुझे कौन काम देगा? मैं तो बस 16 साल की हूँ। चुप, तेरी उम्र नहीं देखी जाएगी, सिर्फ मेहनत देखी जाएगी। जा, मुखिया जी के खेत पर जा और काम मांग। मीरा चुपचाप पुराना दुपट्टा ओढ़कर निकलती है। उसकी आंखों में डर था। मीरा चलते चलते मुखिया जी के खेत पर पहुंचती है, जहां कई मजदूर काम कर रहे थे। मीरा धीरे धीरे पास जाती है। मुखिया जी, प्रणाम। मुझे काम चाहिए, मैं कुछ भी कर लूंगी। अरे बिटिया, तू तो अभी बच्ची है, ये खेत का काम तेरे बस का नहीं। जा, पढ़ाई लिखाई कर। मीरा मायूस होकर गांव की ओर जाती है और एक बनिए की दुकान पर पहुंचती है। बाबूजी, आपकी दुकान में झाड़ू पोछा कुछ भी कर लूंगी, बस थोड़ा काम दे दीजिए। माफ कर बेटा, दुकान में जगह नहीं है, और फिर तेरी माँ, उसका नाम सुनते ही कोई तुझे काम नहीं देगा। दोपहर का समय था। धूप तेज थी। मीरा थकी और पसीने से भीगी हुई खाली हाथ घर लौट रही थी। चलते चलते वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती है
वो आंखें बंद करके अपने पिता की तस्वीर याद करती है और रोती है। बाबा आप होते तो मुझे कभी इस तरह दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। क्यों छोड़कर चले गए आप? ये माँ तो अब मेरी माँ नहीं रही। इसके बाद मीरा वहाँ से उठकर घर की ओर चल देती है। वो जैसे ही घर में प्रवेश करती है वैसे ही कविता चिल्लाती है, आ गई वापस? क्या लेकर आई? एक पैसा भी नहीं कमाया, निकम्मी। किसी ने काम नहीं दिया माँ, मैंने बहुत कोशिश की। अरे हरामखोर, घर में खा रही है, बाहर काम नहीं करती। किस बात की बेटी है तू? कविता लकड़ी का बेलन उठाकर मीरा को मारती है। मीरा दर्द से चीखती है लेकिन चुप रहती है। चुटकी कमरे के कोने में बैठी बिना कोई भावना दिखाए खाना खा रही थी। शाम का समय था, सब खाना खा चुके थे। कविता मीरा को अलग कोने में बासी सूखी रोटी और पानी देती है। ये रोटी भी शायद किसी की जूठी हो, पर अब यही मेरा नसीब है। वो रोटी तोड़ती है लेकिन एक टुकड़ा भी निगल नहीं पाती। आंखों से आंसू रोटी में गिरते हैं। हे भगवान, क्या कभी मेरा भी कोई दिन आएगा जहां मुझे माँ जैसा प्यार मिलेगा? मैं कल फिर कोशिश करूंगी, एक दिन सब ठीक होगा। अगली सुबह मीरा आंखें मलती हुई उठती है। शाम की पिटाई की वजह से उसका शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन उसका चेहरा दृढ़ था। कल जैसे भी बीता हो, आज फिर कोशिश करूंगी। कुछ ना कुछ काम तो मिलेगा। हे भगवान, अब बस आप ही सहारा हो। वो चुपचाप घर से निकलती है। कविता उसे जाती देखती है, मगर कुछ नहीं कहती। शायद उसे भरोसा ही नहीं कि मीरा कुछ कर पाएगी। गांव के बाहर का रास्ता मीरा कच्चे पक्के रास्तों, खेतों और झोपड़ियों के बीच आगे बढ़ रही थी। तभी एक बूढ़ा आदमी उसे देखता है, जिसका नाम दीनू था। अरे बिटिया, सुबह सुबह कहाँ चली अकेले? काका, मुझे काम चाहिए, कोई भी काम। मैं आपकी लकड़ियां भी काट दूंगी और झोपड़ी भी साफ कर लूंगी। काम तो है बिटिया, लेकिन मेहनत बहुत है, तू थक जाएगी। थकने से डर नहीं लगता काका। घर में माँ की मार और अपमान से ज्यादा दर्द कुछ नहीं। अच्छा चल, आज मेरी झोपड़ी की सफाई कर दे, फिर तुझे कुछ दूंगा। मीरा झोपड़ी के कोने कोने में झाड़ू मार रही थी। उसकी हथेलियां थक चुकी थीं, लेकिन चेहरा शांत था। काम के बाद दीनू काका उसे कटोरी दूध और 2 रोटियां देते हैं। ले बेटा, मेहनत की कमाई की पहली रोटी खा, यही असली इज्जत है। मीरा पहली बार मुस्कुराती है। अब उसकी आंखों में हल्की चमक आती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। शाम का समय, मीरा घर लौट कर आती है। उसके हाथ में एक थैली थी जिसमें थोड़े से चने थे जो उसने अपनी कमाई से खरीदे थे। वो सोचती है कि चुटकी को थोड़ा दे देगी, लेकिन घर पहुंचते ही फिर बवाल। आ गई हरामखोर, कहाँ मुंह काला कर रही थी मच? माँ, मैं दीनू काका के यहाँ काम करने गई थी, वहाँ कुछ सफाई की। मीरा एक कोने में बैठी थी। उसका शरीर थरथरा रहा था। आज पहली बार किसी ने मुझे मेहनत के बदले सम्मान दिया। दीनू काका ने कहा कि मेहनत की कमाई में इज्जत होती है। बस अब यही मेरी राह है। वो धीरे धीरे अपनी फटी ओढ़नी से सिर ढक लेती है और चुपचाप लेट जाती है। अगली सुबह घर के आंगन में हल्का कोहरा था। मीरा चुपचाप अपने फटे हुए झोले में एक रोटी बांधती है और निकल पड़ती है। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि उम्मीद थी। आज दीनू काका के अलावा शायद किसी और जगह भी काम मिल जाए, 2 पैसे और आ जाएं तो शायद माँ खुश हो जाएगी। गांव के बाहर का रास्ता। मीरा पगडंडी पर चलती हुई एक बकरी पालक की झोपड़ी पर जाती है। काका, कुछ काम मिल सकता है क्या? मैं आपकी बकरियों की देखभाल और साफ सफाई का काम कर सकती हूँ। हाँ बिटिया, तू सीधी साधी लगती है। चारा डाल दे और बाड़ा साफ कर दे, फिर थोड़े पैसे दूंगा। मीरा बिना थके बकरियों की देखभाल करती है। दोपहर तक वो पूरा काम निपटा देती है। बकरी पालक उसे कुछ अनाज और 5 रुपए देता है। धन्यवाद काका, मैं चलती हूँ।
सांझ ढल रही थी। मीरा अपने झोले में पैसे और अनाज रखकर वापसी की राह पर चल रही थी। रास्ता सुनसान था, तभी झाड़ियों से 3 बदमाश निकलते हैं। अरे वो कहाँ जा रही है? बड़ा भारी झोला लग रहा है। मीरा चिल्लाती है लेकिन कोई सुनवाई नहीं। वे उसका झोला छीनकर भाग जाते हैं। मीरा जमीन पर गिर जाती है, उसके आंसू बहने लगते हैं। हे भगवान, मेरी मेहनत सब कुछ छीन गया। अब माँ मुझे जिंदा जला देगी। इसके बाद मीरा घर के रास्ते पर जाती है, लेकिन द्वार से कुछ दूर रुक जाती है। अंदर से कविता की आवाज आ रही थी। अगर आज फिर वो हरामखोर बिना पैसे लिए आई तो बेलन से उसकी हड्डियां तोड़ दूंगी। दिन भर निकल जाती है पता नहीं कहाँ। मीरा कांप उठती है और बिना भीतर जाए जंगल की ओर चल देती है। शाम का समय, जंगल के अंदर ठंडी हवाएं, झींगुरों की आवाज और चारों ओर अंधेरा था। मीरा भूखी प्यासी डर के मारे कांपती हुई चल रही थी। अब कहाँ जाऊं? सब जगह से ठोकरें ही मिली हैं। कोई क्यों नहीं समझता कि मैं भी इंसान हूँ। तभी उसे कुएं से एक हल्की सी आवाज आती है। बचाओ, कोई है? मैं फंस गया हूँ। मीरा पास जाकर देखती है तो एक प्यारा सा छोटा सफेद खरगोश कुएं में गिरा हुआ था। अरे, तुम कैसे गिरे? रुको, मैं मदद करती हूँ। मैं गलती से कुएं में गिर गया हूँ, अब चढ़ नहीं पा रहा हूँ, कृपया मेरी मदद करो। मीरा जल्दी से आसपास के बेलों से एक लंबी शाखा बनाती है और उसे कुएं में डालती है। पकड़ लो इसे और धीरे धीरे ऊपर आ जाओ। खरगोश मुश्किल से ऊपर आता है। वो थरथराता है, लेकिन बच जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। सुनो, मेरा नाम गिल्लू है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, उस दिन मुझे याद कर लेना, मैं तुरंत चला आऊंगा। ये तो सिर्फ एक जानवर है, ये क्या मेरी मदद करेगा? इतने में खरगोश मुस्कुराता है और झाड़ियों के बीच गायब हो जाता है। मीरा हक्का बक्का रह जाती है। रात गहराती है। मीरा एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वो भूखी और थकी हुई थी। जिस जंगल से सब डरते हैं, आज वही मुझे पहली बार सच्चा सहारा मिला। लेकिन क्या वो खरगोश सपना था या कोई चमत्कार? जो भी हो, अब मैं टूटूंगी नहीं। रात्रि का गहरा सन्नाटा। मीरा अब भी भूखी प्यासी जंगल में चल रही थी। चारों ओर डरावनी आवाजें। दूर कहीं भालू की दहाड़ सुनाई देती है। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी। फिर एकाएक उसकी नज़र सामने एक पुरानी झोपड़ी पर जाती है। लगता है यहाँ कुछ छाँव मिले। मुझे आज की रात यहीं गुजारनी होगी। वह डरते डरते झोपड़ी की ओर बढ़ती है। दरवाज़ा हल्का सा खुला था। अंदर दीपक की धीमी लौ जल रही थी। वहीं एक बूढ़े बाबा ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे थे। तभी बाबा धीरे आंख खोलते हुए कहते हैं, बेटी, तू कौन है जो इस अंधेरी रात में जंगल की राह पर अकेली भटक रही है? बाबा, मैं कहीं और जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और रास्ते में लुट गई। इस कारण माँ के डर से घर भी नहीं लौट सकी। डर मत बेटी, तू इस पवित्र आश्रम में सुरक्षित है। बाहर जंगली जानवर घूम रहे हैं। आज की रात यहीं रुक जा। मीरा सिर झुका लेती है। आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। बाबा उसके लिए एक पुराना कंबल बिछा देते हैं। अब बता बेटी, कौन सी ऐसी पीड़ा है जो तुझे इस अंधेरी राह पर ले आई? तेरा चेहरा बहुत कुछ कहता है। मीरा रोते रोते अपनी पूरी कहानी बताती है, जिसमें माँ की मार, मजदूरी, चुटकी की ईर्ष्या, लुटेरे और उस रहस्यमयी खरगोश तक की बात। बाबा ध्यान से सब सुनते हैं। बेटी, तू बहुत सह चुकी है, लेकिन तेरी आत्मा अब भी स्वच्छ और साहसी है। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। अब क्या करूं बाबा? किसके पास जाऊं? कोई नहीं मेरे साथ। कोई नहीं, वो खरगोश भी कुछ था बेटी, उसे भगवान ने भेजा था। लेकिन अब मैं तुझे एक रास्ता दिखाता हूं। सुन बेटी, इस जंगल से 2 कोस दूर एक राजमहल है।
वहाँ राजा विक्रम सिंह न्यायप्रिय और दयालु हैं। वो हर उस व्यक्ति की सहायता करते हैं जो सच्चे मन से मेहनत करना चाहता है। राजा, क्या मैं वहां जा सकती हूँ? हाँ बेटी, तू जाएगी और वहाँ अपनी बात कहेगी। मैं तुझे एक पत्र भी दूंगा जो राजा को दिखाना। वो जान जाएगा कि तू कहाँ से आई है। अगली सुबह बाबा मीरा को थोड़ा भोजन और एक पत्र देते हैं। जाओ बेटी, अब से तेरा जीवन बदल सकता है। अगर मन साफ है और इरादे अटल हैं तो भगवान भी साथ देता है। आपने मुझे नई राह दी बाबा, अब मैं कभी हार नहीं मानूंगी। इसके बाद मीरा जंगल के रास्ते पर फिर आगे बढ़ती है। अब उसकी चाल में डर नहीं, संकल्प था। दोपहर का समय, मीरा लंबा सफर तय कर चुकी थी। वो थकी हारी उस जगह पर पहुंचती है जो बाबा ने बताई थी। वो सामने देखती है जहां पर एक भव्य राजमहल चमक रहा था। ये वही महल है जिसके बारे में बाबा ने कहा था। महल का मुख्य द्वार, 2 सैनिक पहरे पर खड़े थे। मीरा उनके नजदीक जाती है और विनम्रता से बोलती है, मुझे राजा साहब से मिलना है। बाबा जी का एक संदेश था। हाय राम, देखो देखो भिखारन क्या कह रही है। राजा से मिलना चाहती है। तू कौन सी रानी है रे? चल भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मीरा झोले में बाबा का पत्र खोजने लगती है, लेकिन उसके हाथ कांप उठते हैं क्योंकि पत्र गायब था। अरे वो पत्र, वो तो शायद रास्ते में ही गिर गया। हे भगवान, अब क्या होगा? तभी मीरा की नज़र खिड़की के पास बैठे एक नौजवान पर पड़ती है, जिसका शरीर दुर्बल और आंखों में गहरी उदासी थी। सुनो, वो कौन है? इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? क्या इनकी माँ भी इन्हें सताती है? वो हमारे राजकुमार हैं, आदित्य सिंह। दुर्लभ रोग से पीड़ित हैं। सैकड़ों वैद्य आए, लेकिन आज तक कोई इलाज न मिला। हाँ, और राजा ने ऐलान भी कर रखा है कि जो भी राजकुमार को ठीक कर दे, वो चाहे तो आधा राज्य भी ले सकता है। पर तू जैसी फटी झोली वाली क्या कर लेगी? सैनिक हंसते हैं। मीरा चुप रहती है। तभी उसे खरगोश की बात याद आती है, जिसने कहा था कि एक दिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद मीरा दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, आंखें बंद करती है और मन ही मन खरगोश को पुकारती है। अगर तो सच में चमत्कारी था, अगर तेरी बात में सच्चाई थी, तो आजा मेरा हाथ थाम ले और मेरी मदद कर। कुछ क्षण बीतते हैं, फिर अचानक झाड़ियों के बीच हलचल होती है। वहीं सफ़ेद खरगोश धीरे धीरे निकलकर मीरा के सामने आ जाता है। मैं आ गया हूँ मीरा, जैसा मैंने वादा किया था। तुम सच में? तुम आ गए? अब मुझे बताओ, मैं राजकुमार की मदद कैसे कर सकती हूँ? राजकुमार की बीमारी शरीर की नहीं, आत्मा की थकावट है। उसे एक ऐसी औषधि चाहिए जो प्रेम, सेवा और तप से बनी हो। मैं तुम्हें एक बूटी दिखाऊंगा जो इस जंगल में छिपी है, लेकिन उसे सही विधि से तैयार करना होगा। मैं करूँगी। जैसे भी हो उस पीड़ित को बचाना है। मैं अपने दुखों को भुला दूंगी, पर किसी और के लिए उम्मीद बनूंगी। मीरा खरगोश के पीछे पीछे जंगल की ओर चल देती है। घना जंगल। मीरा और वो खरगोश एक झाड़ी के रास्ते आगे बढ़े। चारों ओर ऊंचे पेड़ और अजीब आवाजें आती। सुनो, ये गुफा कितनी दूर है और कितना चलना होगा गिल्लू? ये कोई साधारण बूटी नहीं, ये अमृतवाणी बूटी है, जो सिर्फ उस इंसान को मिलती है जिसके इरादे पवित्र हों और जिसने दूसरों के लिए अपने दुखों का त्याग किया हो। इसके बाद वे एक सूखी सी गुफा के पास पहुंचते हैं। गुफा के द्वार पर एक पुराना पत्थर लगा हुआ था। यहाँ एक परीक्षा होगी। ये गुफा केवल सत्य और सेवा करने वालों को ही प्रवेश करने देती है। अगर तुम्हारे अंदर सच्ची श्रद्धा भावना और साफ नियत होगी तो गुफा का द्वार खुल जाएगा। मैं तैयार हूँ। मीरा गुफा के अंदर जाती है, जिसमें काफी अंधेरा था। अचानक गुफा में एक रोशनी चमकती है और सामने एक दृश्य प्रकट होता है। मीरा बाबा द्वारा सिखाए मंत्र का जप करती है। सर्व रोग निवारणाय दीनबंधु महाप्रभु भवसागर नावात त्राहि औषधम
भवनाथ में। जैसे ही वो ये बोलती है और एक नीली रोशनी वाली छोटी बूटी एक पत्थर पर प्रकट होती है। मीरा तुरंत बूटी को लेकर गुफा से बाहर निकलती है। खरगोश मीरा को देख मुस्कुराता है। तुम सफल रही। अब इसे पीसकर गंगाजल और तुलसी मिलाकर औषधि बनानी होगी। रात में मीरा एक छोटा सा अलाव जलाकर औषधि बनाती है। वो एक बार फिर बाबा द्वारा सिखाए मंत्र का जप करती है। सर्व रोग निवारणाय दीनबंधु महाप्रभु भवसागरनाथ त्राहि औषधम भवनाथ। अगली सुबह मीरा औषधि लेकर वापस महल की ओर निकलती है। अब वो डरी हुई नहीं, आत्मविश्वास से भरी थी। चलते चलते वो सैनिकों के पास पहुंचती है जो उसे पहचानते थे। अरे फिर आ गई। अब क्या फूलों की टोकरी लाई है? नहीं, इस बार जीवन की औषधि लाई हूँ। राजकुमार को ठीक करने वाली औषधि। मुझे राजा से मिलवाओ। सैनिक हंसते हैं, लेकिन तभी पीछे से दरवाजे पर राजमहल के वैद्य आते हैं, जो सारी बात सुन लेते हैं। औषधि किसकी बना है? मेरे हृदय की तपस्या और जंगल की बूटी को मिलाकर। इसके बाद राजा तक खबर पहुंचती है। मीरा को अंदर बुलाया जाता है। क्या तू सच में इसे ठीक कर सकती है? महाराज, मैं प्रयास करूंगी, बाकी निर्णय ईश्वर का है। यदि तू राजकुमार को सच में ठीक कर पाई तो मैं वचन देता हूँ कि तू जो चाहेगी वो मिलेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस राजकुमार की बीमारी समाप्त हो जाए, यही मेरी आशा है। मीरा राजकुमार के पास जाकर धीरे से औषधि पिलाती है। कमरे में सन्नाटा था। सबकी आंखें राजकुमार पर टिकी थीं। कुछ पल बाद अचानक राजकुमार की बंद आंखें खलती हैं। वो एक गहरी सांस लेते हैं, जैसे वर्षों बाद हवाली हो। माँ, पिताजी, ये कौन है जिसकी छाया ने मुझे जीवन लौटाया है? बेटा, तू बोल रहा है, इसका मतलब तू ठीक हो गया। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो चमत्कार है महाराज। आपने तो ऐसी औषधि कभी नहीं देखी। नहीं महाराज, ये साधारण औषधि नहीं है, ये तपस्या की औषधि है। ये तो भक्ति, सेवा और प्रेम का अर्क है। कुछ समय बाद सभी राजसभा में इकट्ठे होते हैं। मीरा, तूने जो किया वो कोई साधारण स्त्री नहीं कर सकती। तूने राजकुमार के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, उसके दुख को अपना समझा। ऐसा त्याग, प्रेम और साहस सिर्फ एक पत्नी ही दिखा सकती है। मैं आदेश देता हूं कि आज से मीरा मेरे पुत्र आदित्य सिंह की धर्मपत्नी होगी। ये सुनकर मीरा की आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो आंसू अब दर्द के नहीं, सम्मान और स्नेह के होते हैं। तुमने मुझे जीवन दिया है मीरा। अब मेरी हर सांस तुम्हारे लिए समर्पित होगी। इसके बाद ये खबर पूरे नगर में फैलती है। वहीं गांव में सौतेली माँ कविता तक भी खबर पहुंचती है। कविता को पछतावा होता है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मीरा, क्या तुम अब खुश हो? हाँ, अब मुझे लगता है कि मेरी पीड़ा व्यर्थ नहीं गई। शायद ईश्वर ने मुझे दुख इसलिए दिए थे ताकि मैं दूसरों के सुख की कीमत समझ सकूं। ओम। चुटकी, जल्दी तैयार हो जा। देख रही है, जिस मीरा को हमने घर से धक्के मारकर निकाला था, वो आज राजमहल की रानी बनने जा रही है। अगर हम वहां नहीं गए तो वो राजा से कहकर हमें सजा दिलवा देगी। लेकिन माँ, हमने तो उसे बासी रोटी दी और उसे मार मार कर घर से निकाला था। क्या वो हमें माफ करेगी? चुप कर, वो भोली है। मैं उससे रो धोकर माफी मांग लूंगी और कहूंगी कि ये सब तो मैंने उसे मजबूत बनाने के लिए किया था। जल्दी कर, हमें आज ही चंदनपुर से महल के लिए निकलना होगा। कविता ने घर का सारा कीमती सामान एक पोटली में बांधा और चुटकी का हाथ पकड़कर तेज कदमों से महल की दिशा में चल दी। रास्ते में वो मन ही मन योजनाएं बना रही थीं। कई घंटों की मशक्कत के बाद थकी हारी कविता और चुटकी महल के विशाल द्वार पर पहुंची। वहां वही पहरेदार खड़े थे जिन्होंने मीरा को रोका था। रुको, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? ये राजमहल है, कोई धर्मशाला नहीं। अरे भैया, रास्ता छोड़ो। मैं तुम्हारी होने वाली बड़ी रानी की माँ हूँ और ये उनकी छोटी बहन है। हमें उनसे मिलने अंदर जाने दो। क्या तुम उस देवी जैसी लड़की की माँ हो? यकीन नहीं आता,
वो तो कह रही थी कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वो तो गुस्से में कह दिया होगा उसने। माँ बेटी में तो अनबन होती रहती है, तुम बस जाकर कहो कि तुम्हारी माँ और बहन आई हैं। फिर वो दोनों महल के अंदर जाते हैं। मीरा उसे माफ कर देती है। फिर वो दोनों एक ही महल में रहने लगती हैं।